Recording in progress. जी कल जो है हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री का एक पार्ट कर लिया था। आज इसको वाइंड अप करने जा रहे हैं बस। तो हमारे पास 5 पीक्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। नंबर 1 एम पीक थी। एम पीक मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है। वो मॉलिक्यूल जो विदाउट फ्रेगमेंटेशन जो है पहुंच जाएगा उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूलर आयन पीक। और एक हमने पीक की बात की थी M+1 पीक, एंड दैट +1 वाली पीक जो है वो आइसोटोप कार्बन का जो 13 होता है उसकी वजह से पीक आती है। एम पीक की इंपॉर्टेंस ये है कि इससे हमें पता चल जाता है उसका MR। जबकि M+1 पीक की इंडिविजुअल तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन एम पीक और M+1 पीक की दोनों की रेशियो से हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इसके बाद M+2 पीक की तरफ चलते हैं अब। तो M+2 पीक की तरफ जाते हैं तो M+2 पीक आती है आपके पास या तो क्लोरीन की वजह से या फिर ब्रोमीन की वजह से। अगर आपके पास क्लोरीन की बात करते हैं तो इस मॉलिक्यूल को देखें गौर से, इसका जो मास है ना वो हमारे पास आएगा 50 पे ना। यस नो। और अगर ये वाला आइसोटोप हुआ इसमें तो फिर मास आपका 52 पे आएगा, विच इज 2 यूनिट हायर। इन दोनों के दरमियान में दिस वाज एम पीक व्हाइल दिस इज M+2 पीक। इन दोनों के दरमियान में एक M+1 पीक भी आई थी, दैट वाज ड्यू टू कार्बन 13। तो यहां पर क्योंकि इसके आइसोटोप में 2 का डिफरेंस होता है, जब 2 का डिफरेंस होगा तो आपके पास जो है 2 यूनिट हायर पीक आएगी। एक और एलिमेंट ऐसा है जिसमें आपके पास 2 का फर्क होता है 79 81। यहां पर भी आपके पास M+2 की पीक आएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में M+2 की पीक आ रही है या तो फिर वो क्लोरीन है या फिर वो ब्रोमीन होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्लोरीन है या ब्रोमीन है? अगर दोनों पीक की हाइट बराबर होगी तो ब्रोमीन है। किसकी? M एंड M+2 की। अगर हाइट दोनों की बराबर होगी तो फिर वो M+2 की पीक होगी। और अगर आपके पास M पीक की हाइट 3:1 की होगी तो फिर वो क्लोरीन की पीक। एंड M+4 पीक आपके पास आएगी अगर 2 क्लोरीन हो जाएं या 2 ब्रोमीन हो जाएं, तो आपके पास उस वक्त M+4 की पीक भी आएगी। इसको अगर गौर से देखें तो आपके पास मास बन जाएगा 70 एंड 14 सर कितना हुआ? सर 84 पे पीक आएगी आपके पास एम पीक। सर एम प्लस इसमें अगर ये 37 हो जाए एक, तो आपके पास M+2 पे पीक आएगी, मींस के ये 84 पे था वो 86 पे आ रही है। एंड सिमिलरली आपके पास सर एम प्लस थ्री का अगर अगर एक एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस आइसोटोप आ को जाए आ और एक जाए और एक कार्बन का, कार्बन का, अगर दोनों ही 37 के हो जाए तो फिर पीक कहाँ जाएगी आपके पास? 2 यूनिट हायर हो जाएगी, M+4 पे आ जाएगी। अब इनकी रेशियो से अंदाजा हो जाएगा। अगर रेशियो करीब करीब बहुत कम फर्क आ रहा है इसका मतलब तो हमारे पास वो ब्रोमीन था, और अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ रहा है इसका मतलब के, और वो पीक का डिफरेंस आपको बता चुके हैं। आपको क्लोरीन का डिफरेंस बता चुके थे कि वो जो बनाया था हमने 12:4:9:6 वो वाला। एंड दैट यू नीड टू डू समथिंग, आपको कभी करना पड़ सकता है उसमें, तो मसला नहीं है, वो हम पढ़ा चुके हैं आपको। और कितनी पीक्स हो गई फिर? M+4 की वजह 2 क्लोरीन के एटम हो सकते हैं, या 2 ब्रोमीन के एटम हो सकते हैं, या एक क्लोरीन एक ब्रोमीन लगा उसमें, तो 2 यूनिट हायर पे बात जाएगी। आ रही समझ? एंड द लास्ट पीक जो है वो हमारे पास होती है बेस पीक। बेस पीक क्या होती है? वो पीक आउट ऑफ ऑल पीक्स जिस पीक की अबंडेंस बहुत ज्यादा होती है उसे हम कहते हैं बेस पीक। यहां पर अगर कोई मास स्पेक्ट्रम ये बना हुआ है ना, ये सबसे बड़ी हाइट वाला, इसे हम कहते हैं बेस पीक। इसके बारे में क्या कॉन्सेप्ट है? जब मॉलिक्यूल टूट रहा होता है, उसके फ्रेगमेंट्स बन रहे होते हैं, कोई फ्रेगमेंट ऐसा होता है कि जो फर्दर नहीं टूट सकता, उसकी अबंडेंस बहुत ज्यादा होगी, उसकी वजह से बेस पीक आएगी। जैसे आपके सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
ठीक, बस मास स्पेक्ट्रोमेट्री को अब आखिरी धक्का देने जा रहे हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हमें जो है जिन पीक्स का पता होना चाहिए, एक आपके पास थी एम पीक, किस वजह से आती है बात करते रहेंगे इसके ऊपर। दूसरी थी आपके पास M+1 पीक, तीसरी थी आपके पास M+2 पीक, चौथी थी आपके पास M+4 पीक, एंड द लास्ट वाज बेस पीक। एम पीक किस वजह से आती है? सबसे टुवर्ड राइट होगी आपके पास ये, सबसे लास्ट में इस तरफ मैं लिख देता हूं कि हाईएस्ट मास अपॉन चार्ज पे होगी। किस पार्टिकल की वजह से होगी? मॉलिक्यूलर आयन, बगैर टूटे हुए, अनस्प्लिटेड। तो यहां पर अगर मैं बना दूं तो जो पीक इस तरफ आएगी सबसे, हाइट में भी अच्छी होगी और सबसे राइट पे, सो दिस विल बी एम पीक। M+1 पीक किस वजह से आएगी? शाबाश, M+1 पीक आएगी आपके पास, इट इज ड्यू टू कार्बन 13 1 यूनिट हायर होगी उससे देन एम पीक, एंड abundance इज टू लो, बहुत कम होगी। अगर ये 86 है तो आपके पास 87 पे जो पीक आएगी, इस पीक को कहते हैं M+1, हाइट बहुत कम होगी और ये 87 पे होगी। M+2 पीक किस वजह से आएगी? ड्यू टू क्लोरीन एटम, क्लोरीन 37, ये 2 यूनिट हायर होगी, देन एम पीक। अबंडेंस इसकी गुड होगी एज कंपेयर टू कार्बन 13 के, इनकी अबंडेंस अच्छी होती है। ये पीक आपके पास आ सकती है दूसरी वजह, ड्यू टू ब्रोमीन 81 की वजह से भी, एंड ये भी 2 यूनिट हायर होती है देन एम पीक, एंड इसकी भी अबंडेंस गुड होती है। तो हमें कैसे याद रहेगा इसमें? अगर आपके पास M एंड रेशो M+2 की पीक 3:1 हो तो इसका मतलब कि क्लोरीन है वो, और अगर आपके पास M एंड रेशो M+2 1:1 हो, इसका मतलब कि ब्रोमीन है। तो ये इधर होगी एंड दिस विल बी टर्म्ड एज M+2। इस वक्त जो मैंने बना दी गलती से या सही, ये क्लोरीन है या ब्रोमीन है? क्लोरीन है। दिल में मैंने कहा था ख्याल आएंगे कि सर ये पीक भी तो हो सकती है, ये पीक भी तो हो सकती है, तो मैंने कहा अपने आप को कंट्रोल रखना है, बस 5 हैं तो अच्छी बात है। जिस चीज को मैंने कहा था हमने पूरा सेमेस्टर 6 महीने पढ़ा था, आपको सिर्फ 2 क्लास में करवा रहे हैं। तो हमारे पास बहुत सारी पीक्स थी, ठीक है, सब कुछ खुल के आ जाता है, लेकिन आपको सिर्फ टच दे रहे हैं हल्के हल्का सा यहाँ पे, तो आपका कुछ काम हो जाए यहाँ पे। फिर कार्बन 13 भी, कार्बन 14 भी तो होता है इसमें, हाइड्रोजन भी तो होता है, 2 होता है, 3 होता है ना, ऑक्सीजन के भी आइसोटोप्स होते हैं।
आपको कॉन्सेप्ट अगर आ गया तो फिर आपके पास क्वेश्चन पूछेगा, वो आप लोग कर लोगे, थोड़ा सा अंदाजा। लेकिन इनका फ्रीक्वेंटली पूछा जाएगा क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। M+4 पीक जो है वो आपके पास किस वजह से आएगी? या तो 2 क्लोरीन के एटम हो जाएं, या फिर आपके पास 2 ब्रोमीन के एटम हो जाएं, या फिर आपके पास 1 क्लोरीन प्लस 1 ब्रोमीन एटम हो जाए। एंड ये पीक होती है स्टेबल आयन की वजह से, जिसकी अबंडेंस जो है ना आपके पास वो सबसे ज्यादा होगी। अब मुझे बता दें सोच के कि क्या मैं आपको मॉलिक्यूल बना बना के दिखाऊं कि क्यों आ रही पीक्स आ रही, या उससे समझ आ गई जो मैंने एग्जांपल दी थी? आगे सबको समझ या नहीं आई? या तू तो समझेगा, वरना मैं बंद कर दूंगा क्लास। आ रही है सर। आयशा अगर कोई टीचर गुस्से में आ गया, उसने क्लास बंद कर दी है, उसके बाद उसको फोन करने को तो बनता है। मसला हो गया इसको, मैं फोन उठाता उसको, तुझे साला बातें सुना रहा था मैं। मैसेज कर, चलो सही समय मुझे देखें, मैंने पेपर दिया, मैंने पेपर बनाया है, मैं जो बोल रहा हूँ इतने अरसे से पढ़ा रहा हूँ। बोला नहीं ये नहीं, तो मैंने ये भी कह दिया कि ठीक है जो आपने लिखा वही सही है। हाँ मैंने कहा इस पे खुश हो जाए, लेकिन नहीं, फिर भी खुशी नहीं थी। वो ये था कि आपने क्यों लिखा है, आप यहाँ पे दुकान खोल के बैठे हुए, आप क्यों पढ़ा रहे हैं ऐसा? फिर बहुत कमीना आदमी है तो नहीं, ये इसका बोल रहा है, ये कमीना आदमी है। मैं ऐसा मॉलिक्यूल उठा रहा हूं जिसमें सारी पीक्स आ जाए। कार्बन, इस पे मैंने 2 क्लोरीन लगा दिए, इसमें मेरे पास जितनी पॉसिबल पीक्स सारी आएंगी। ये 12, ये 1 1, ये 35 और ये भी 35, गिनती आती है तो फिर 84 पे आ जाएगी पीक। अब इसको 13 कर दिया तो 85 पे पीक आ जाएगी। अब इसको एक को 37 कर दिया तो आपके पास 86 पे पीक आ जाएगी। और अब उसको भी 37 कर दिया तो आपके पास 87 पे पीक आ जाएगी। ऐसी है ना कि नहीं? 88 पे, बल्कि 2 यूनिट हाई हो गया ना, 85 के बाद 87 हो जाएगा ना। ना ना 13 को हटा दो, अब ये गलती कर रहे हैं हम लोग। 12 और 12, तो ये आ जाएगी आपके पास 86 पे, और ये आ जाएगी आपके पास 88 पे। इसका M पीक ये हो जाएगी आपके पास M+1 पीक, ये हो जाएगी आपके पास M+2 पीक, और ये हो जाएगी आपके पास M+4 पीक। अभी भी गौर गौर से ऐसे देख रहा, घूर घूर के, ढक्कन चरसी, इसका मास देख लिया तूने? ये उससे कितने यूनिट हायर है? तो वही नीचे लिखा हुआ है, इससे कितने यूनिट हायर है ये? M+ M से कंपेयर करना। अब जरा सोच के बताएं, अगर आपसे कहता है M पीक एक मॉलिक्यूल की आ रही है, ये समझ आई बात? पक्का? बढ़ो आगे। सर M+4 उधर नहीं बनाई मैंने, बन जाएगी वो। यहाँ पे 87 था, 86 87 पे चले गए, 88 पे चले गए, फिर 89 आ जाएगा, और फिर 90 आ जाएगा। M+4 बनेगी ना इसमें पीक, इसे तो। हाँ क्या हाइट, आइसोटोप्स की abundance कितनी होती है? तो बस M पीक तो बहुत प्रोमिनेंट होगी, वो पीक्स बहुत छोटी छोटी होंगी। बस एक पीक उसके बराबर आगे खड़ी हो जाती है, कौन सी है वो? ब्रोमीन वाली।
इसमें बेस पीक अभी मैंने बनाई नहीं है, ये बेस पीक हो जाएगी। बेस पीक टुकड़ों में से होगी, छोटे एमआर पे होगी। आयन की पीक होगी, मतलब आयन कब होगा, वो छोटा टुकड़ा। ड्यूरिंग फ्रेगमेंटेशन द आयन विच इज मोस्ट स्टेबल is called metastable ion, and the peak responsible for that peak is called base peak. आइसोटोप की आउटपुट कम होगी, ये पूछा जाएगा क्वेश्चन आपसे कि एम पीक तो अच्छी खासी होती है और प्लस वाली पीक छोटी छोटी क्यों होती है, उनको बताओ आइसोटोप्स की होती है, और साथ और बताओ कि आइसोटोप्स की अबंडेंस कम होती है। वो कहेगा एक में तो बराबर होती है, बोलो उसमें अबंडेंस भी बराबर होती है भाई। वो कौन था? चल, M+2 पीक बराबर हुई थी किसमें? ब्रोमीन में। ठीक है, तो अगर आपके पास ब्रोमीन होगा तो M+2 और M दोनों की हाइट बराबर होगी, देख रहे हो इधर। और अगर आपके पास इसकी हाइट 3:1 होगी तो इसका मतलब क्लोरीन होगा। तो काफी कहानी हो चुकी है। आखिरी एक छोटी सी चीज जो पूछनी थी तो वो पूछने जा रहा हूं, ये कि एक मॉलिक्यूल है आपके पास दैट इज CH3 CH2 CHCl2। कह रहा है कि इसमें जो पीक आ रही है ना, वो आ रही है आपके पास एम पीक जो है वो आ रही है, लेट से, अब क्या करूं भूल गया मैं। 70 और 13 और 15, 13 कितने हुए? और 70 मिला रहे हो, 98 में जो पीक आ रही है उसका मतलब पार्टिकल बता दो। आपने ये 2 कार्बन थे लिख दिए, क्लोरीन भी लगा दिए, इस पे सारे हाइड्रोजन थे और आपके पास ये था। ठीक है, वो कह रहा है आपको ये पीक आ रही है। बेटा इसमें आइसोटोप्स कौन से वाले लूंगा एम पीक में? सारे छोटे वाले जो अबंडेंट होते हैं, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 वाला, ब्रोमीन का 79 वाला, जो अबंडेंट होते हैं, क्लोरीन का 30। जैसे आपने दूसरा आइसोटोप की तरफ स्विच मारा तो फिर वो प्लस पीक होगी, एम पीक नहीं होगी। ठीक, अब बताएं कि गंदे क्वेश्चन से घुमा के लेके आऊं या अच्छे क्वेश्चन से? गंदे से घुमा के लेके आते हैं, तो गंदे पे चलते हैं, गंदे 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 पे, और फिर आते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन की तरफ। ये एक कंपाउंड है, उसका मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ आपको। वो कह रहा है कि इसमें पीक्स आ रही हैं, होंगी, आपके सामने पूरा क्वेश्चन। ठीक है, तो पहली बात आपसे कह रहा है कि एक्सिस्टेंस ऑफ 3 पीक्स 84, 86 और 88 पे जो पीक्स आ रही हैं, इनकी एग्जिस्टेंस की वजह बताएं। नंबर 1, रेशियो जो है अबंडेंस ऑफ 49 एंड 51 की वजह बताएं। आइडेंटिफाई करें कंपाउंड ए को। फिर वो कह रहा है कि वाई वेरी स्मॉल पीक है। इनमें से जिस चीज का आंसर कर सको मुझे बता दीजिएगा, अभी 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 के अभी, बाकी देखते हैं। तो इसका आंसर कर सकते हैं, अच्छा चलो इसका कर सकते हैं अभी आंसर, फिलहाल करना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, वैसे हो जाएगा। इसके लिए बेटा वर्किंग करनी पड़ेगी अभी आपको, इसके लिए भी वर्किंग करनी पड़ेगी, कंपाउंड निकलेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी। ये तो आंसर पक्का है ना? क्या है? परसेंटेज ऑफ कार्बन 13 इज लो। अब जो है यहां पर आ रहा है कि 28 में पी का कंटेमिनेशन की वजह से सजेस्ट द आइडेंटिटी। ये इसका जीटी का क्वेश्चन था जिसमें आपको ज्यादा सोचना था, लीव इट। आखिरी वाले पे आए, व्हाट वुड द इफेक्ट ऑन रिलेटिव हाइट्स of M and M+2 and M+4 if chlorine was replaced by bromine? इसमें आपके पास 3 पीक्स आ रही हैं, इसमें आपके पास M भी आ रही है, M+1 भी आ रही है, M+2 भी, M+4 भी। कंपाउंड क्या है? अननोन। यस नो? ना C का पता, ना H का पता, ना Cl का पता,
मुझे तो पता चल गया कि M+4 आ रही तो Cl2 हो गया, मानो या ना मानो। अगर एक Cl होता तो M+2 होती बस पीक। जब इसमें M+4 आ रही है तो 2 क्लोरीन तो है इसमें, ब्रोमीन तो बोल नहीं सकता लगे ही क्लोरीन हो। रह गया कार्बन का नंबर, निकालते हैं, निकालना आता है कैसे? तो 100 डिवाइड बाय 1.1 ऊपर कर देंगे, किसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले छोटी वाली पीक को, कौन सी होती है इसमें से 0.55, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास 51, निकालो। .98 का मतलब हो गया 1, कार्बन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 1। अब मेरी बात सुने, कॉमन सेंस नहीं यूज करनी, कुछ और यूज करनी। चुप कर जा, चुप कर जा, चुप कर जा। इनमें से मॉलिक्यूलर मास बताने वाली पीक कौन सी है? एम पीक। उसने मास दिया हुआ इसका क्या? नहीं, जाके ढूंढो। इनमें से एम पीक कहां होगी? लेफ्ट पे, राइट पे, बीच में, आगे पीछे? राइट पे, इधर होगी। कौन सी वाली होगी, क्या दिल करता है? जो सबसे ऊपर होगी। इस वाली को, पीक को यहां पर जूम इन तो नहीं कर सकते, आ जाओ फिर कर लेते हैं कुछ ना कुछ। ये 70 है, ये 80 है, कहां पे आ रही है? 82 नहीं है, इंग्लिश। तोबा तोबा, तुम लोग मैथ्स भी मैं पढ़ाऊं, ढक्कनो। ये 80 है, 84 पे आ रही है। और उसने यहाँ पे बदतमीजी करके पूछा भी था आपसे, आ जाओ 84 करना है इसको पूरा। बेटा इसको अगर 84 करता हूं तो 2 क्लोरीन का मास क्या लूं? याद रखिएगा मैंने एमपी को फोकस मारा हुआ है। 35.5 लूं, 37 लूं, 35 लूं? 35.5 इधर लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, आपको लो वाली लेनी है। तो दोनों 35-35 वाले, तो ये भी 35 और ये भी 35। हार्डन को छोड़ दे एक्स, कार्बन कौन सा वाला लेना? 12 वाला। माइनस करें, क्या बचा? एक्स की आंसर आ गया, एक्स का 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हो गए। मैंने कहा था कहीं पे लिखवा के आया था, वापस जाऊं? चले चलते हैं। मैंने कहा था एमपी कहां मिलेगी, ये ना याद कर लो तुम लोग। एमपी मॉलिक्यूल बगैर टूटे पहुंचा है ना, तो जब बगैर टूटे पहुंचेगा तो उसकी हाइट उस तरफ से बहुत ज्यादा होगी ना, उस तरफ। फिर आपने कहीं पे गंदगी की थी हमने, ये तो मैंने कहा था कहां मिलेगी आपको, देखता हूं, हाईएस्ट मास की तरफ मिलेगी आपको इधर, और उसके बाद वाली आइसोटोपिक है। इनमें से कौन सी एमपी होती है जिसकी बर्डनेस अच्छी होती है? बाकी वालों की छोटी क्यों होती है? परसेंटेज कम होती है। एक दफा बराबर हो जाती है, कौन था? ब्रोमीन था। ठीक हो गया, इस बेस के ऊपर यहां तक पहुंच गए जी। अब तक हमने जो वर्किंग कर रहा हूं आपके सामने, हमने मॉलिक्यूल का फार्मूला निकाल लिया है, एंड दैट इज 2 आगे इधर भी। यस नो? अब अगर ये हो गया है, आपसे कह रहा है 84, 86 और 88 को बता दो, तो मैं बताने जा रहा हूं। लेकिन आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, इसको भी जरा नोट कर लें। बेटा मैंने लिख दिया इसको, 1 2 इस पे हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन लगे हुए, राइट? आपने लिखा 12 1 1 एंड 35 35। आपने कहा कि इसकी पीक 84 पे आ गई। उसने कहा कि आपने निकाला तो सही है, लेकिन मार्क मिलेगा आपको रसगुल्ला 0। हमने, ये क्या बदतमीजी है? बता दो क्या बदतमीजी है? 84 ही बन रहा है, कसम खा के बोल रहा हूँ, पक्का सही निकाला मैंने। मार्क नहीं दे रहा इस पे, यही निकालना था। उसने कहा 84 पे कौन है, मैंने कहा ये। उसने कहा मार्क नहीं दूंगा इसका। हमने क्यों नहीं देगा? बोला ये ओनली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट एंड डिटेक्ट एट डिटेक्टर। अगर आप नहीं लगाया आपको मार्क नहीं मिलेगा। अब सही हो गया ये। आप 86 वाला समझ रहे हो, समझदार हो? क्या करूंगा, बस एक इसमें से क्या कर देंगे हम, 37 वाला कर देंगे, और फिर 88 वाला भी आ जाएगा आपके पास, और प्लस लगाते रहिएगा साथ साथ।
ठीक हो गया। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। तीनों पार्टिकल्स को इक्वल बना के छोड़ दीजिएगा, दोनों 37 हो जाएंगे। m+4 बन रही है वो। अच्छा, ये बना के देना होगा। ये आ जाओ आगे। रेशियो ऑफ अबंडेंस ऑफ m पीक दिस एंड दिस। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं आपको तरीका बताया था। जैसे भी मैं सोच रहा हूं, आप ऐसे सोचोगे तो काम आसान हो जाएगा। m पीक कितने पे आई थी? 84 से कह रहा है 49 की तरफ जाओ। बेटा कितना टुकड़ा गया बीच में से ढूंढो। अबे क्वार्टर कट में तेरा सर फोड़ दूंगा। ढक्कन मास निकाल। क्वार्टर कितना? मॉलिक्यूल की शक्ल देख लो। 35 निकालना है इसमें से, निकल जाएगा ना। ये रहा ना मॉलिक्यूल, नजर आ रहा है आप लोगों को? 35 माइनस हो रहा है इसमें से, तो क्या होगा वो टुकड़ा? ये हो जाएगा आपके पास। सी होगा, फिर 2 H लगे होंगे अपनी जगह पे, और एक Cl लगा होगा 35 वाला। एक चला गया ये 12 वाला, ये 1 वाला, ये 1 वाला आपके पास आ गया। इसकी वजह से 49। अगला बोल रहा है 51। ज्यादा अकल बड़ी है, भैंस को यूज कर लें बस। बस एक 2 यूनिट का फर्क था, तो इसी का छोटा बड़ा भाई होगा ये वाला कि 12 12 1 1 एंड 37 एंड पॉजिटिव। ये भी हो गया। सर उसको आप एक 37 और 2H के लिए निकाल सकते हैं। 2H निकालना, इसे एक बॉन्ड टूट रहा है तो 2 बॉन्ड तोड़ रहा है, कर सकता है। वो भी सही है, वो भी सही है। हाँ प्लस जो इसके ऊपर साइन लगा हुआ है ना, प्लस ओनली केटायन डिटेक्टेड। ये प्लस जो मैं लगा रहा हूँ मास स्पेक्ट्रोमीटर। हाँ कौन सा वाला? ये जो प्लस लगा रहा हूँ ना, ये तो इसलिए लगा रहा हूँ कि चार्ज पार्टिकल ही डिफ्लेक्ट होते हैं, चार्ज पार्टिकल ही डिटेक्ट होते हैं, इसलिए लगा रहा हूँ। ठीक है, तो वो वाला करेगा। फिर जो वो करेगा तो चर्सी इसका क्या करेगा? पूछा क्या था उसने? उसने कहा था इन दोनों की रेशियो बताओ। क्या आप इन दोनों की रेशियो कंपेयर कर सकते हो? तो 3:1 होगी। यहां पर आ जाओ। 49 एंड 51 दोनों की रेशियो चेक कर लो, 3:1 ही है। तो उसकी वजह पूछ रहा है, एक्सप्लेन। तू क्या एक्सप्लेन करता अगर तू हाइड्रोजन निकाल के बैठा होता? खैर हो गई, खैर हो गई, खैर। ठीक है, तो यहां पर आपको बताना था क्या कि क्योंकि दोनों आइसोटोप की रेशियो जो है 3:1 होती है, तो इसलिए आपके पास ये आ जाएगा। आइडेंटिफाई कंपाउंड, वो तो पहले ही कर लिया मैंने। पीक की हाइट कम क्यों होती है बता दिया। अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया, इसका हाल क्या करेंगे? वो कह रहा है कि आपको दिखाता हूं। इनकी रेशियो नजर आई आपको? ये आपको नहीं पता? ये 9 6 और 1 है। ये 9 6 1 है। दिखाता हूं अभी आपको, बताता हूं। और उसने पूछा कि ब्रोमीन का अगर हो तो क्या होगा? फिर तुम लोग बड़े हो गए हो ढकनो। उस मॉलिक्यूल में एक एक्स लगा हुआ है CH, उसको छोड़ दो, उसको कुछ नहीं हो रहा। एक क्लोरीन और दूसरा क्लोरीन, ऐसे ही था। 35 35 मैंने कल क्लोरीन के करवाए थे ये वाले। बताता हूं अभी। इन बड़े वाले को हाइट को कंपेयर करना है। इसमें अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, ज्यादा ही चेंज हो गया है। इसमें दोनों को चेंज कर रहा हूं। बेटा ये हो जाएगा आपके पास 37, और ये आपके पास हो जाएगा 37 एंड 37। डन। इसमें आपके पास 3/4 इंटू 3/4, उधर 3/4 इंटू 1/4, यहां पर 1/4 इंटू 1/4। इसका आंसर आएगा 9/16। इसका आएगा 3/16। इसका आंसर आएगा 1/16। इस वाले के चांसेस डबल हैं। याद आया? ये चांस भी था। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। सबका डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर 9:6:1 कल करवा के आए थे आपको। अबंडेंस है। अबे बहुत ही फारिग आदमी है यार तू। मुझे कहाँ, तुम्हें कहाँ फेंक के आऊं? तू क्लास से 3 4 घंटे पहले आ जाता है तू कि आज नया पढ़ेंगे, लेकिन तू पिछला वाला कुछ रिवाइज कर लिया कर बैठ के।
शर्म आई? कहाँ आई? यहां पर आपके सामने ये बंडेसेस निकाली थी, जिस डिनोमिनेटर सबके सेम किए थे हमने। हमसे पूछा था छोटे आइसोटोप में बंडेस क्या होगी, हमने कहा 3:1। बड़ों में क्या होगी, हमने कहा था 1:1, जो भी था उसका वो। लेकिन उसने ना फिर आगे कहा था कि सबको अगर कंपेयर करना पड़ जाए, तो हमने कहा कि इसका डिनोमिनेटर जो है आपके पास जो बन रहा है, दैट वाज इस वाले का, वो तो 4 था, जबकि इनमें आपके पास कर करके 16 आ रहे सारे। तो जब इसको हमने 16 करने के लिए फिर हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई करके 4 से डिवाइड किया था, सबको मैच कर दिया था। तो ये तुम्हारे ख्याल में, मैं फारिग था, मैंने कहा चलो ये करवा दूं, ऐसे बच्चों को कुछ लेक्चर याद नहीं है मुझे, चलो वर्किंग करवा दूं, मैथ्स पढ़ा दूं, तो ये अप्लाई करना था, आज उससे अच्छी जगह पे अप्लाई करना। तो जब इसको आपने कर दिया, तो इसकी रेशो जो है, मैं सिर्फ अभी अपने काम पे नहीं आया, धंधे पे नहीं आया, मुझे पता था नल्ले हो, वो भूल चुके थे। अब देखता हूं अब क्या कर लेते हो तुम लोग। यही था ना? अच्छा जी, बेटा आपके पास यहां पर अबंडेंस निकाली थी, ये वाली आ गई थी 9:6:1। अब आपको दिखाता हूं, आप चेक करें, ये 9:6:1 ही बनी होगी कंफर्म। वो कह रहा है ये नहीं, अगर ब्रोमीन होता तो रेशो क्या होती, इसका तो पूछा ही नहीं उसने। ये भी क्वेश्चन आ सकता था, इनकी रेशो बता दो, तो आप उसको देख के जूम इन करते वहां पे पेपर पे, तो आस पास होते रहते। जूम कैसे करते उधर, पेपर को कैसे करोगे, हो जाएगा जूम? तो नहीं कर सकते, नहीं नजर आएगा आपको ये पीक। आपको ये वाली पीक तो आपको जानू नजर ही नहीं आएगी कितनी हाइट इसकी बन रही है। और जैसे देखो कुछ भी नहीं है, उसके साथ कंपेयर करना होता है, आपकी वर्किंग करनी पड़ेगी आपको। अब आते हैं ब्रोमीन की तरफ। अगर ये ब्रोमीन होता तो फिर क्या होता? कितना होता? 1:1 का रेशियो आता। समझ आई? अगर आपके पास ये ब्रोमीन होते सारे, तो ब्रोमीन करने पे आपके पास आ जाएगा यहां पर, एक दफा कर देते हैं, बाकी बाकी आपने सारी जिंदगी करना है काम। तो ब्रो ब्रो, ये भी 79, ये भी 79, ये 79 और ये 81। याद रखिएगा इसके चांसेस डबल है यहाँ। एंड ये 81 81, इसकी अबंडेंस है 1/2 एंड 1/2। आंसर आ गया 1/4। इधर से 1/2 एंड फिर 1/2, आंसर फिर आ गया 1/4। और यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2, आपके पास आंसर आ गया 1/2 और 1/4। लेकिन इसके चांसेस क्या थे, डबल थे। कर लोगे वो जो किया 96 वाला, ध्यान रखिए क्यों किया। इन दोनों की ना अबंडेंस होती है आपके पास, इसकी और इसकी अबंडेंस होती है। इसका तो पक्का, ये तो आप लोग जैसे ही आए थे, इसका 50-50 का रेशियो होता है। तो टोटल कितने, 100, एंड ये भी टोटल 100। तो आपने 50/100 करना था, जिसका मतलब 1/2 ही बन जाता। जबकि क्लोरीन में क्या करना था आपको, 35 एंड 37। तो ये होता था आपके पास 75/100, 25/100। तो इसको हमने किया कि 3/4, इसको किया था 1/4। ये सिंपल रखा था मैंने, आप इससे करने को मसला नहीं। सर को इसके अलावा कुछ आता है इसके तो दुआ मांग ले कि आ जाए, आए कि ना आए, दुआ मांग, आए या ना आए तू बता। सही है, क्या है, आ जाए ना आए ना, ठीक चले। आज बेटा ये काम तो हो गया। अब इसमें ये जीटी का क्वेश्चन था, इसको पता नहीं आप संभाल सकते हो या नहीं। कह रहे कि पीक आई है 28 पे, लेकिन है किस वजह से, कंटेमिनेशन की वजह से। अब इसको जरा सोच लें आप लोग, बाकी खैर 28 पे पीक इस मॉलिक्यूल में, पहली बात देख लें मॉलिक्यूल की शक्ल। हाँ 28 कैसे हो सकता है इसमें, इस मॉलिक्यूल से निकालूं 28,
उसने कहा कंटेमिनेशन भी है। तो मुझे बताएं कि इस मॉलिक्यूल को तोड़ के निकालूं, इसको तोड़ दूं, इसको तोड़ दूं, 28 देखो कैसे बनता है। बनेगा ही नहीं। बनाने वाले बहुत कुछ बना देते हैं। बनाने वाले बच्चे जो है ना, इसको कर देंगे कितना हो जाएगा दोनों मिला के? 14। वो कहेंगे CH2 प्लस CH2 जुड़ गए 28 बन गया। बनाने वाले तो कुछ भी कर जाते हैं। लेकिन एक वर्ड आया यहाँ पे, कंटेमिनेशन। इससे नहीं है, बाहर का कचरा है, दूसरे चैप्टर से, एनर्जेटिक्स से। क्या हो गया? कंटेमिनेशन समझते हैं? जब आपने क्लोरीन डाली थी, उसके अंदर कोई कचरा था जिसकी वजह से पीक आई है। वो कचरा क्या हो सकता है? आपने ये सारा काम कहाँ पे किया है? ये सारा काम क्लोरीन को भर के किस में डाला था आपने? किस में डाला था? क्लोरीन का सैंपल लेके हमने कहाँ डाला था? हमने डाला था एक्सरे की मशीन में, और निकला क्या था? मास स्पेक्ट्रोमीटर। क्लोरीन का सैंपल कहाँ इंजेक्ट किया था आपने? मास स्पेक्ट्रोमीटर में। पहली जगह कौन सी थी जहां पे इंजेक्ट किया था आपने? क्या नाम था उसका? ओवन। या तो ओवन में कुछ था या सिरिंज में कुछ था जिसकी वजह से 28 पीक आई। क्या था? 28 कौन हो सकता है? आप लोग नहीं पहुंच सकते, देख लिया मैंने। दैट इज N2, एयर की। ओवन के अंदर एयर हो सकती थी, सिरिंज के अंदर भी एयर हो सकती थी। कंटेमिनेट हो गया। 28 इज नाइट्रोजन, N2। 32 ऑक्सीजन। ठीक। सिर्फ एक क्वेश्चन का मसला बना, बाकी की वर्किंग करनी पड़ी। GT पहले बोल दिया था मैंने आपको, मसला आएगा। आपको नहीं, सबको आना था। तो मतलब कंटेमिनेशन याद रखना है। अबे या ऑक्सीजन भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। अगर ये ना कहता कंटेमिनेशन का वर्ड, फिर आपको कर देते वो सही था, क्योंकि उसमें रेडिकल बनता था। कॉन्सेप्ट जरा सुनिएगा, जब टूटता रेडिकल बनता है, तो CH2 रेडिकल मिलके C2H6 C2H4, उसकी वजह से कंटेमिनेशन का वर्ड अगर ना यूज किया होता वो भी हो जाता। चलो बहुत हो गया तमाशा, जल्दी से अब काम शुरू कर दो, निकालो जल्दी करो। उसने कहा कि J कंपाउंड था, कंपाउंड J था, होगा। रेशियो उसकी ये और ये आ रही है। जल्दी से पहले तो तोड़ डालो, फोड़ डालो, जल्दी करो। कार्बन का नंबर निकालो सारे। फॉर्मूला बोल। 100 डिवाइड बाय इनटू 4/91। ये लोग कहां से बोल रहे हैं? तू भी देखना है, हाँ तूने भी देखना है, शाबाश। तो 400 डिवाइड बाय 91 तकरीबन 4 ही आएगा। 4 ही आएगा। 4 में बट साहब तो ठीक है। यहाँ पे प्रोप एंड नाइट्राइल, इसमें भी आपके पास 4 हो गए। इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, 3 हो सकते हैं। इसमें 3, इसको तो कटा दो, नंबर 1। आगे कह रहा है जेम्स बॉन्ड जो है कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। बेटा जेम्स बॉन्ड कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ढक्कनों कौन बनाता है? किस किस चीज से बन सकता है? और इससे रिएक्शन किया ढक्कनों ऑक्सीडाइज होके। अरे चल, प्राइमरी अल्कोहल, अल्कोहल। और कौन हो सकता है? एल्डिहाइड हो सकता है। कीटोन हो नहीं सकता था, ब्यूटेन 1 अगर होता तो हो जाता। प्रोपेन नाइट्राइल से आपके पास उसको ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसका हाइड्रोलिसिस होता है। चलो कौन सा पासवर्ड? अभी तो आप लोग कर रहे हो ना आज पेपर, यहाँ बैठ के करना है आपने, ये करिए। तुम भी मुझे यहाँ पे याद करवा रही हो, अब उसमें रीजन नहीं लगेगा। मैं रेडी तो पड़ी है मैं।
फिर इसको मैं भेज देता हूँ कल, आज जाके निकाल दूंगा मैं। तो मुझे दोबारा याद करवाओगी तो मैं करूंगा ना, ठीक है? तो आज इसको मैं भेज दूंगा फिर ये। हाँ 19 तक के आपके पास तो टाइम है। तो 24 के 5 पेपर्स होंगे आपके पास, दो दो वेरिएंट। 23 के भी दो दो वेरिएंट हो जाएंगे, और एक मार्च वाला डाल के 5, 10 हो गए। 22 के भी डाल दो ना, टाइम तो है आप लोगों के पास करने का। एमसीक्यू तो नहीं करवाने? एमसीक्यू तो स्क्रीन पे हो जाते हैं ना, फुल लेंथ अभी करने हैं आगे जाके। और P3 के पेपर प्रैक्टिकल के करवा दो प्रिंट। चलो 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 चलो, CAD में से आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन। तू जादूगिरी से निकाल रहा है? अच्छा, दोनों की हाइट बराबर है, ये इसने पढ़ लिया। इसका मतलब ब्रोमीन होगा क्लोरीन होगा? क्लोरो काट दो, ब्रोमो जिंदा रखो, लेकिन कितने ब्रोमो? चलो ब्रोमो हो गया, ब्रोमो को टिक कर दिया। आगे क्या करें? इसने M+4 दी हुई है क्या? फिर ऐसे ही खुश हो रहा है। बस क्लोरो कट के ब्रोमो रह गए, बस। आगे कुछ कर सकते हैं? छोड़ दे इस क्वेश्चन को फिर, कर लो फिर। मुझे तो एक ही काम आता है, केमिस्ट्री करवा दूंगा मैं, तुम लोग कुछ कर लो। तो पेपर में तंग आके मैंने ChatGPT को दे दिया था सॉल्व करने को, भेज दूं? सही समझाया उसने। तो तुम लोग कैसे कैसे कर रहे हो? कार्बन का नंबर 6 निकाला है आपने, निकाला था? C6 आ रहा है ब्रोमो के साथ। बेटा हेक्स का मतलब क्या होता है? 6। ये कह रहे हैं 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो 6 8 नहीं, 2 पे मिथाइल, डाई मिथाइल नहीं है, ये 7 हो गए। ये है बट साहब, इसमें डाई मिथाइल लगा हुआ है, इसमें 6 आएंगे। आई समझ? तुम उस वक्त से क्या कर रही हो? कैसे लगाऊं? अच्छा मैं बताता हूँ। 100/1.1 ये तो करना था। ये क्या पढ़ रहा? एम पीक हैज abundance 15 times। अच्छा, ओ भाई तू जर्मनी से आया है? ओ भाई दुनिया का कोई मैं नहीं कर सकता यार इसको देखते हुए, तू मतलब 19+36 कितने होते हैं? समझ रहा है, छोड़ दो। 19+36 जहाँ मैथ्स क्लास में देखो, एक टाइम था आप लोग जब कहते थे ना कि 2+4 कितने होते, तो आप लोग सही है, फिर आपने जवाब देने शुरू किए प्रैक्टिस के बाद। प्रैक्टिस भी अभी सामने आ गई, सही है। अच्छा, यहाँ पर इसको जुबानी तो वही कर सकता है, इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा वो मेंटल मैथ से कर सकता है। मेंटल मैथ उस मेंटल को हिलाया दो, मेंटल तो वैसे ही 0 मीटर है, तो वर्किंग कर लो, उसके बगैर नहीं होगा। और एग्जाम में वर्किंग करने का टाइम नहीं होगा, जिसने किया होगा उसको डायरेक्ट देख के वो अंदाजा हो जाएगा उसको मैंने किया हुआ है काम। तो 6 आ रही है, ठीक। हाइट का मतलब होता है, सॉरी हाइट नहीं बोला उसने, नंबर ऑफ पीक्स डिफरेंट मासेस, कितने मास कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। होता O2 ही है।
आप लोग कर लो, क्योंकि आपका करना बहुत जरूरी है। मुझे तो आता है, मैं तो करवा दूंगा, उसको लगेगा आपको कि मैंने छह आ जाएंगे। नहीं, आपके पास ही मैथ्स है। S1 सेट हो गया, और P1 तो सेट है ना बिल्कुल कि नहीं? स्पीड स्पीड बहुत ज्यादा जा रही है इनकी, बस हो गई। और उनका जो है जेनामेटिक्स से, उनकी क्लास में जा रही है, लाइव क्लास में जा रही है, वो भी बहुत लंबी करते हैं, फिर टाइम जाया जाता है। अच्छा, इशू ये कि मैं तो अपने साथ सोच, मेरी बेटी भी कहती पापा समझ लो कि आप सब केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, बस सुबह क्लास आपकी, शाम में क्लास आपकी, हम जिंदगी में कुछ और नहीं है भैया। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि यार, बोला कि क्वेश्चन वो करवाएं जो बच्चों को मसला उसमें आ रहा है, बाकी ना करवाएं डिटेल में। तो मैं फिर रुक गया, मैंने कहा हाँ, सही कह रहे हैं। अभी 8वीं क्लास की, 8वीं क्लास अभी करनी है फिर एक और, तो वो कह रहे बाकी सारे काम रुके हुए हैं। आप लोगों ने बताया था कि अगर कोई पेपर नहीं करवाना, पेपर आप एक कर लो, फर्ज हो गया आपके ऊपर। एक पेपर हर सब्जेक्ट का जो पेपर आपने देना है, एक पेपर साथ करते रहो। कोई ना कोई बंदा यूट्यूब पे मिल जाएगा जो आपके मिजाज का होगा थोड़ा सा, ठीक है? चाइनीज, जापानीज, बदतमीज, ये भी बहुत बैठे हुए हैं पेपर सॉल्व करवा रहे हैं। बाकी सारे मैंने देखा, मैं बेटी के लिए कुछ ढूंढ रहा था, वो कुछ तो मार्किंग सी में बता रहे होते हैं, इसका आंसर बेटा ये है बस। सर सर रात में कर रही हो क्लास फिजिक्स का एक पेपर, कर रही हो फिजिक्स का पेपर एक रोजाना कर रही हो? आज लोगी, करोगी बाद में। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये भी 16, ये भी 16, तो बात बनी कहां पर? 32 पे। फिर ये 16 और ये 17, तो बात चलेगी 33 पे। और ये 16 और ये 18, तो बात चलेगी अब 34 पे। ऑक्सीजन 16 को फिक्स मारा था तो मैंने, अब ऑक्सीजन 17 को फिक्स मारूं, मैथ्स में अच्छी तो मैं जल्दी निकल जाऊंगा, वरना मैं एक ही कॉम्बिनेशन बना के भी चेक करना पड़ता। तो चलो आपके लेवल पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 17 एंड ऑक्सीजन 17, यहां से दोबारा कॉम्बो बनाएंगे। ये 16, ये 17 और ये 18। इस तरीके से आपको इसके भी बनाने थे कॉम्बो 18 वालों को। तो 18 18 18, अगर मैथ्स अच्छी हो तो मुझे ये काम ना करना पड़ता, लेकिन अगर मैथ्स बुरी हो तो आपको ये काम करना पड़ेगा, हर बच्चे को समझ आ जाए इसलिए। बेटा यहाँ पे मार्क्स कितना निकला? यहाँ पे कितना निकला? यहाँ पे कितना निकला? 35। उधर आ जाओ, 34। फिर 17 आना चाहिए था, 35 हो जाएगा। एंड फिर हाँ 18 18, 38 और 36 ना, यही हुआ। आप देखते जाए कौन कौन सा मास आ रहा है आपके पास। 32 में पीक आएगी, 33 में पीक आएगी, 34 में पीक आएगी, 35 में पीक आएगी, राइट राइट ना, 36 में पीक आएगी। बाकी पीक्स हाइट पर आएगी, बस पीक्स यही आएंगे आपके पास। और अगर तो मैथ्स के अच्छी तरीके से करते हैं तो अभी आसान कर देता हूँ मेंटल मैथ से। ये थे आपके पास दो वाले, तो 32 और फिर 33 और फिर आपको ये काम ना करना पड़ता, यहां से आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट मार जाते। आप देखिए इसमें कुछ चीजें कवर कर गए थे आप लोग मैथ्स के हिसाब से, कुछ कॉम्बिनेशन। अगला कॉम्बिनेशन यहां से 17 से कहानी स्टार्ट होती, 16 वाले कर चुका हूं। 17 17 कंफर्म बता रहा हूं, एंड फिर 17 18 और फिर 18 और 18। अगला कॉम्बिनेशन बनता ही नहीं। आई 6, ये प्रैक्टिस थी। ये मुझे पता है कि मैंने 16 वाला काम तो देख लिया। अगली कहानी 17 पे जाएगी, कॉम्बिनेशन शॉर्ट हो जाएगा उसका, एक इससे पहले गुजर चुका है। एक 3 कॉम्बिनेशन निकले थे, आगे 2 आएंगे, उसके बाद एक कॉम्बिनेशन आएगा, पता था। ये मैच थी। 43 का फ्रैगमेंट आना है,
43 का फ्रेगमेंट आना चाहिए टुकड़ा। इथेनॉल को देखो कितना प्यारा होता है नल। क्या इसमें 43 का टुकड़ा आ सकता है? ये टोटल 44 है, आ सकता है 43? रज की आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? यहां से कटे तो 43, या यहां से कटे तो सर फिर कहां कहां, जहां से दिल करे तोड़ दो। सारे टुकड़ों में से कोई टुकड़ा बन सकता है 43 का? बन सकता है तो बन सकता है। आपके पास इस केस में दूसरे वाले को देखो जरा, चार्ज हो जाए। प्रोपेन 1 बनाओ पहले, एंड प्रोपेन 2 भी बना दो। देखो 43 का टुकड़ा आता है कि नहीं आता। प्रोपेन 1 में देखें आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगा। अब तुम लोगों को सारी जिंदगी में ढक्कनों, इनका तो ये टोटल कितना है? ये बन गया 46 और 58 बन रहा है। ये 58 में से कितना मुझे माइनस करना है? 15 निकालो। 15 क्यों नहीं आ रहा? अब तो CH2 एंड CH2OH पॉजिटिव। अगले वाले को चेक करो, शाबाश। तो सही वाला गुस्सा आ रहा है, अल्लाह करे तेरा कुछ हो जाए। लेट आया तू, आया मेरे पास, या तूने पढ़ने भी शुरू किया? पहले आता तो चिल ही मार रहा था। चिल मारा है ना, वो तो मारा है। नहीं एक होता है ना कि बिल्कुल अब पढ़ने के लिए फिर बंदा ट्यूशन ज्वाइन की, फिर तुम आ गए मेरे पास। फिर बच्चा के मूड बना रहे होते हैं ट्यूशन ज्वाइन करने के बाद भी, कोई मसला नहीं, स्कूल की जगह पे आगे पढ़ लो। जी बेटा इस वाले में भी हो जाएगा। तो अक्ल बड़ी है, भैंस क्या बताया आपको, क्या ट्रिक बताया आपको मैंने? क्या ट्रिक बताया था, बोलो जल्दी से। हाँ भाई तू बता, ट्रिक क्या बताया था? चर्सी मास निकाला 43, डिफरेंस कितना है? 15 का। 15 का मतलब CH3 का टुकड़ा निकल सकता है या नहीं निकल सकता? इसमें भी निकल सकता, राइट? तीनों हो गए। ये क्वेश्चन अच्छा बेटा, इसमें भी आपके पास आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। CH3 एंड CHOH आ रहा है आपके पास, इसमें भी 43। 15 का टुकड़ा निकालना है ना इस वाले में। तो ऊपर वाले 15 का टुकड़ा निकालना नहीं, तो उसका मास ही 44 था, इसका मास 58 था, इसका मास भी 58 था, दोनों का, प्रोपेनॉल का। तो 58 में से आपको 43 लेके आना है, इसका मतलब 15 का पीस निकालना था। 15 का पीस CH3। भाई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बताऊं सबसे आसान ना आपके सिलेबस में, एक आपके पास IR है और एक मास स्पेक्ट्रोमेट्री है। मुश्किल तो वो है जो जिसमें जाता है उतरता है, वो एनर्जेटिक्स में जाएगा, IQQ में जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक में जाएगा, इनऑर्गेनिक में जाएगा। चलो आप लोग टाइम मैंने एक्सटेंड किया था, बताया था? आ जाओ आ जाओ। मैथ्स की क्लास भी आज? हाँ तो बैठो। तो तुम लोग मास स्पेक्ट्रोमेट्री आती है? क्लास तुम लोग ले रही थी। बच्चे तुम लोग बड़े हो गए हो, कर सॉल्व कर। हो गया? या अल्लाह, नहीं, तोबा तोबा। इंग्लिश आती है सबको?
Br 79 होता है और 81 होता है। अभी तो पूछता रहेगा, ये पक्का पता होना चाहिए भाई। ए लेवल में दो आइसोटोप्स का पता होना चाहिए, ब्रोमीन का भी अबंडेंस के साथ और क्लोरीन का भी। सी या डी? हाँ, 6 6 मिनट तुक्का मार रहा हूँ। नहीं, 6 ही है, 4 से तो ज्यादा है। 6 अजीब। इग्नोरिंग फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? तोड़ना नहीं है इसको, सही सलामत लेके जाना है। एम पीक आएगी, M+1 आएगी, M+2 आएगी, M+4 आएगी। मजाक करूं तो M+6 भी आएगी, नहीं आएगी? अच्छा, मैं ना पढ़ाऊं, 3 ब्रोमीन आ गए और 4 ब्रोमीन है तो M+8 भी जाएगी। कॉन्सेप्ट तो ये देना था कि अगर एक ब्रोमीन आता है 2 यूनिट हाई हो जाता है, 2 आएंगे तो 4 हो जाएगा। उसके बाद बोला कि नहीं हम रुक जाएंगे। आएगी नहीं आएगी? नहीं, बेस नहीं करनी, इसमें बेस करनी नहीं है। 4 से तो ज्यादा हो ना बस। हाउ मेनी पीक्स मास स्पेक्ट्रम? फिर मेरे ख्याल में बेटा इसको उड़ाने जा रहा हूं, अगर नाराज ना हो। दिस विल बी कैंसिल्ड आउट। इंग्लिश में ही हैज फिक्स्ड द कार्बन, यू कांट चेंज इट। तो कार्बन 13 नहीं ले सकते आप। फिर नेहा बोलेगी वही आंसर तो मैंने बोला। ठीक है, 4 बची। एक तो तोड़ना नहीं था, एक हाइड्रोजन कार्बन को उसने फिक्स किया है, देखो सिर्फ ब्रोमीन को चेंज कर रहा है बस। एम पीक तो आएगी, M+2 आएगी, M आएगी, M+2, M+4, M+6। आई समझ नहीं आई? जल्दी से कोई बच्चा, बस क्वेश्चन की औकात, आखिरी क्वेश्चन है ना, कर देता हूं, मैं कर देता हूँ। 100 डिवाइड बाई 1.1, ऊपर करना है मल्टीप्लाई आपको 1 से, नीचे करना 13 से। तो 100 को 13 से डिवाइड कर दे तो तकरीबन 100/13 6 7.69 नहीं हो सकता। ना करो यार, दुख हो रहा है। 6.99 का मतलब 7 हो गए। बट और बट मिला के कितने हुए? हेक्स का मतलब 6 और ट्राई ईच का मतलब 3, 9, पेंट का मतलब 5, डाई ईच का मतलब ठीक है। चलो, मास स्पेक्ट्रोमेट्री किया।